गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन, पहले हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज एक्सरसाइज सेकंड जो कि हमारा सब यूनिट है, उस यूनिट का नाम है फंक्शन। फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम। इससे पहले हमने रिलेशन के बारे में कॉन्सेप्ट बताया और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए। आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमारे फंक्शन में सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो हमारे रिलेशन होते थे, तो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, उसमें कुछ कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल के लिए पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। जैसे फंक्शन हमारा होता है f a to b, ये हमारा कोई फंक्शन है। तो हमारा जो a होगा ये हमारा होगा डोमेन, a होगा हमारा डोमेन होगा, और जो हमारा b होगा ये हमारा कोडोमेन होगा। अब इसको हम बाई फिगर भी समझा रहे हैं। इसमें होता क्या है, प्रूव करने के दो मेथड होते हैं, दोनों हम बताएंगे। सबसे पहले जैसे कोई इसके लिए फंक्शन गिवन होगा f a to b के लिए, जैसे मान लेते हैं फंक्शन दिया है f(x) = x² दिया है, तो हमें बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग जो सेट दोनों दिए होंगे, जो हमारे डोमेन एंड रेंज के सेट दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाना होगा 1 1 है या नहीं है। और इसमें और पढ़ना है, ऑन्टो भी पढ़ना है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं इसमें फंक्शन कोई मान लेते हैं, जैसे फंक्शन हमारा होता है f(x1) = f(x2) हम मान लेते हैं। f(x1) हम f(x2) मान लेते हैं, जो कि हमारे x1, x2 जो बिलोंग करते हैं किससे, a सेट से। जो हमारा a होता है फंक्शन का डोमेन, उससे a x1 x2 लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? a से लिए जाते हैं। फिर हम इसको मान लेते हैं f(x1) = f(x2). अब इनके इससे हम प्रूव करते हैं कि x1 = x2। यदि x1 = x2 आ जाता है तो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, 1 1 फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 1 फंक्शन कहलाता है। 1 1 फंक्शन को फिगर से हम बता रहे हैं कि जो हमारे 1 1 फंक्शन होते हैं, उस 1 1 फंक्शन में होता क्या है, एक तो जैसे रिलेशन हमारा होता है, जैसे a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, a वाले हमारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, और b वाले हमारे क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। अब हम मान लेते हैं जैसे a में क्या है, a में एलिमेंट्स हमारे a, v है, c है। अब इन सब के जो कोडोमेन में इमेज बननी चाहिए 1 2 3, वो इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये कहलाती है इमेज कहलाती है, और ये प्री इमेज कहलाती है। प्री इमेज, ये इमेज है और ये प्री इमेज है। तो कहने का मतलब जितने भी डोमेन में एलिमेंट होंगे, किसमें डोमेन में एलिमेंट होंगे, सबकी एक इमेज होनी चाहिए, सबकी एक इमेज होनी चाहिए। तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर किसी एक फंक्शन की एक इमेज नहीं, उसकी 2 इमेज हो जाती हैं, तो वहाँ पे हमारा फंक्शन मेनी वन हो जाता है। अब हम पहले तो प्रूफ दिखाएंगे f(x1) = f(x2) रख के x1 = x2 आएगा। फिर उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे इसके अपोजिट। अब उसमें मान लेंगे हम f(x1) ≠ f(x2). देख लेते हैं कैसे। इसके अपोजिट अगर ले लेते हैं हम कोई भी फंक्शन f(x1) ≠ f(x2), तो हमारा ये x1 ≠ x2 आना चाहिए। अगर ये हम कंडीशन प्रूव कर लेते हैं तो हमारा फंक्शन कौन सा हो जाता है, 1 1 फंक्शन हो जाता है। दोनों तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बाय फिगर भी हमने दिखा दिया है कि 1 1 क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑन्टो फंक्शन क्या होता है। ऑन्टो जो हमारा फंक्शन होता है, उसमें सेम सेट यही रहता है, और इसमें होता क्या है, जो भी हमारा जैसे f(x) गिवन है, जैसे f(x) = x² हमने बताया था, तो इस f(x) को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। y = x, फिर जो हम x की वैल्यू निकालते हैं वो टर्म ऑफ y में निकल के आती है। किसके टर्म में निकल के आती है, y के टर्म में निकल के आती है। इसमें होता क्या है, बाय फिगर भी हम बताने जा रहे हैं। जैसे इसमें 2 सेट होते हैं, एक सेट हमारा a होता है और दूसरा हमारा b सेट होता है, और ये हमारा फंक्शन होता है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट डोमेन के होंगे, जैसे ये हमारा a होगा, b होगा, c होगा, और इसमें क्या होंगे 1 2 3
4, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए उनकी एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यदि कोई एलिमेंट्स बच रहा है तो हमारा वो ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा, सबकी इमेज की एक प्री इमेज होनी चाहिए। जब प्री इमेज होगी तभी फंक्शन हमारा कहलाएगा ऑन्टो फंक्शन कहलाएगा। तो हमारे ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। अगर इसमें इतने ही एलिमेंट है 3 तक और प्रत्येक इमेज की एक प्री इमेज है तो हमारा कौन सा फंक्शन होगा? ऑन्टो फंक्शन होगा। इसमें ये कह सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारा ये पार्ट होता है ये डोमेन कहलाता है, डोमेन। और रेंज के बारे में भी बताया था, यदि डोमेन इक्वल कोडोमेन इक्वल रेंज आ जाती है, कोडोमेन इक्वल रेंज आ जाती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन्टो फंक्शन हो जाता है। ये दोनों फंक्शन के बारे में हमने बात की। आप एक एक क्वेश्चन लेके हम डिस्कस करते हैं क्या होता है हमारा 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज 1 एंड ऑन्टो 1 एंड ऑन्टो। फिर कह रहा है वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन रियल नंबर। कैसे नंबर होने चाहिए? नॉन रियल नंबर। अब यहाँ से कह रहा है कि द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम आर स्टार। सबसे पहले हम इतने पोर्शन के बारे में बात करते हैं। आर स्टार से आर स्टार जो हमारा फंक्शन दे रहा है, कह रहा है कि फंक्शन हमारा कह रहा है कि आर स्टार से किस में जा रहा है? आर स्टार। आर का मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर होता है। जब कोई सेट इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है और हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि ये 1 एंड ऑन्टो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए चेक करते हैं कि डिफाइंड बाय क्या है हमारा? डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब हमने क्या बताया था कि इसको प्रूव करने के लिए 2 कंडीशन बताई थी। ये हम पहले इसको यदि मान लें कि एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 तो हमें प्रूव करके लाना होता था कि x1 x2 दोनों इक्वल हैं कि नहीं। जैसे कोई भी हम मान लेते हैं x1 x2 किससे होंगे? आर स्टार से होंगे। आर स्टार का मतलब ये केवल डोमेन से ही लिए जाएंगे x1 x2। तो हम क्या लिखेंगे? एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। अब हम क्या मान लेंगे? 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कि x1 इज इक्वल टू x2। तो हमारा f इज 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ जो हमारा फंक्शन होगा वो 1 होगा। अब इसको हम फिगर से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि जैसे हमने बताया था उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। जो डोमेन होता है उसके कोडोमेन में एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी एलिमेंट्स, जैसे फंक्शन हमारा दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब हम x की वैल्यू कहाँ से लेंगे? आर स्टार यानी रियल नंबर से लेंगे। रियल नंबर में क्या होगा? रियल नंबर में कोई भी हमारे सारे इमेजिनरी पार्ट को छोड़ के सारे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई नंबर अगर लेंगे, जैसे हमने -1 लिया, -1 अगर एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे -1 लेंगे, यहाँ पे भी -1 वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 ही आ जाएगी। कोई भी हम अगर एलिमेंट दूसरा भी ले लें, 5 ले लें तो 1 अपॉन 5 लेंगे तो 1 अपॉन 5 ये भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा। अब इन सब की क्या हो जाएगी? एक यूनिक इमेज हो जाएगी। एक एलिमेंट एसोसिएटेड होगा एक ही इमेज से, प्री इमेज एक ही इसकी बनेगी। अब यहाँ से ये फंक्शन क्या कह रहा है? 1 फंक्शन कह रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑन्टो। ऑन्टो भी हमें प्रूव करना है। इसमें ऑन्टो के लिए हम क्या करेंगे? ऑन्टो के लिए जो हमारा फंक्शन दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। जो एफ एक्स होता है उसे हम वाई लेट कर लेते हैं। एफ एक्स जो हमारा फंक्शन होता है उसे हम वाई लेट कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स। अब फिर क्या करते हैं? जो एक्स की वैल्यू होती है वाई के टर्म में आनी चाहिए। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई आ जाएगा। अब हमने क्या बताया था? इसमें हमें चेक करना होगा कि जब हम कोई भी वाई की वैल्यू ले रहे हैं, वाई की वैल्यू कहाँ से लेंगे?
कोडोमेन से लेंगे। जब कोडोमेन से लेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, फिगर में हमने बताया था कि जैसे कोई भी जो हमारा कोडोमेन होता है, क्या होता है, कोडोमेन होता है। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी एक प्री इमेज होनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ से जैसे हम क्या कर रहे हैं कि आर स्टार से वाई की वैल्यू कोई भी हम ले रहे हैं, आर स्टार की जैसे हमने वैल्यू ले ली 1, y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। कोई अदर नंबर वो भी हमारा किस में होना चाहिए, दोनों रियल से रियल में ही जाने चाहिए। रियल में तो हमारे सारे पार्ट्स आ जाते हैं केवल इमेजिनरी को छोड़ के। अब यहाँ से जैसे हम अदर कोई नंबर ले लें, कोई भी हम इमेजिन करें कि जैसे हमने -5 ले लिया, -6 ले लिया, हमने 7 ले लिया। 7 अगर वैल्यू y की है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7। अब यहाँ से ये भी रियल नंबर का पार्ट था, ये भी रियल नंबर, तो ये जो हमारी इमेज जा रही है वो प्री इमेज में जा रही है, वो भी रियल से रियल में ही जा रही है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। अब इसकी डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन। ये डिफिनेशन हम लिख देते हैं एक बार। लिखा जाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन। लास्ट में हम ये भी लिख देंगे, जो हमारा कोडोमेन आया है उसे लिख देंगे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। जो हमारी कोडोमेन आएगी वो रेंज के इक्वल आएगी। जब कोडोमेन रेंज के इक्वल आएगी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। फिर हम ऐसे लिख देंगे कि जो हमारा ये फंक्शन होगा ये 1-1 एंड ऑन्टो फंक्शन होगा। यहाँ पे हम एक और बात कर लेते हैं, जो हमारे 1-1 फंक्शन होते हैं उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जो हमारा 1-1 फंक्शन होता है उसे हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1-1 फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। जो हमारा ऑन्टो फंक्शन होता है उस फंक्शन को बोलते हैं हम सरजेक्टिव। इसे हम बोलते हैं सरजेक्टिव। जो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये हमारे जो फंक्शन होते हैं ये बाइजेक्टिव कहलाते हैं। जो 1-1 और ऑन्टो होंगे, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हाफ पार्ट तो सॉल्व कर चुके हैं। आगे भी कह रहा था इफ द डोमेन आर स्टार कह रहा है इज रिप्लेस्ड बाय एन। एन का मतलब होता है यहाँ से कैसे नंबर हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब इसमें कह रहा था इसी क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन था एफ था आर स्टार से आर स्टार में। अब कह रहा है इसकी जो डोमेन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, जो आर स्टार है उसको रिप्लेस करके एन में ले आएंगे। तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एन से आर स्टार में हो जाएगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जो एन आएगा वो आर स्टार से एन से किस में जाएगा, आर स्टार। आर जो हमारा होगा वो हमारा रियल नंबर होगा, एन हमारा होगा नेचुरल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं क्या फंक्शन ये 1-1 और ऑन्टो होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफाइंड क्या दिया है। डिफाइंड में गिवन है हमारा fx इज इक्वल टू 1/x गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमने बताया था, क्या बताया था, कंडीशन फर्स्ट। अगर fx1 हम मान लेते हैं कि fx1 जो हमारा फंक्शन है वो इक्वल होगा fx2 के, तो हमें प्रूव करके लाना होता है कि x1 भी x2 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, x1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। इसको बाय फिगर भी दिखा देते हैं। होगा क्या यहाँ पे, जैसे कोई भी हम डोमेन हमारी क्या है, यहाँ पे डोमेन में n आ गया, डोमेन में
क्या आ गया n। n से भी कोई भी एलिमेंट्स अगर लेते हैं हम, जैसे हमने 1 लिया, अब 1 लेने के बाद हम क्या करेंगे, x जो हमारी इसमें रियल नंबर में जाएगी, यानी x हमने 1 लिया तो 1 रखने पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/x आ जाएगी। 2 रखने पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये एसोसिएटेड है कि नहीं, ये तो नेचुरल नंबर है। स्टॉप कीजिए।